चाहिए था यार, ऐसे बनाना पड़ेगा। बदकिस्मत शर्मा जी, जी हाँ बदकिस्मत है। 31 दिसंबर की रात, जी हाँ 31 दिसंबर, जिस दिन हम अपना हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होते हैं, उस दिन इनके घर में 3 लाख रुपए चोरी हुए, पूरे 3 लाख। अगले किरदार, जी हाँ चंदू हकला। चंदू हकला, जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि किसी ने शर्मा जी के घर चोरी की है। ये शर्मा जी के यहाँ 2 साल से नौकर था। और अब अगले डिफेंस लॉयर साहब, हरकतों से देखिए चोर सी दिखने वाला शक्ल, चोर की शक्ल वाला ये आदमी, जी हाँ यही है डिफेंस लॉयर मिस्टर BK6। और फरमाइएगा ये बिना पिए भी छेड़ते हैं। और अब लग भी रहा है। और अब हमारे प्रोसिक्यूटर साहब मिस्टर बेईमान। बेईमान है, बेईमानी में तो इनकी कसमें खाई जाती हैं। और आप लोग याद रखिएगा, ये भूलने की बीमारी रखते हैं। और अब हमारे जज साहब, आप कीजिएगा, जज साहब अभी आए नहीं है। ये उनके बाएं हाथ, जी हाँ बाएं हाथ, बचपन से ही होशियार जज साहब के लंगोटिया यार। लेकिन जज साहब की जुगाड़बाजी के कारण जज साहब पहुंच गए जज की कुर्सी पे और ये रह गए बाएं हाथ से। और याद रखिएगा इन्हें नाचने के दौरे पड़ते हैं। थोड़ी तू बनाया पर मैं उनका इंट्रोडक्शन अभी दे देता हूँ। जज साहब हमारे बचपन से ही बड़े ही रंगीन मिजाज के हैं। उनका बचपन से ही सपना रहा है कि वो एक ना एक दिन जज बने और कम से कम एक, जी हाँ एक, कम से कम एक मुजरिम को तो फांसी की सजा सुनाए। तो जज मिस्टर चुन्नीलाल दालवाला का इंतजार करते हैं। वकील साहब मुझे बचा लो वकील साहब। मैं टेंशन क्यों ले रहा है? वकील साहब मेरे पैसे तो मुझे मिल जाएंगे ना? टेंशन क्यों लेते हो शर्मा जी? हम क्यों ले बैठे यहाँ पे? तेरे नहीं मिलेंगे, मेरे तो मिलेंगे। जब आ रहे चुन्नी आ रहा है। अब तू पकड़ यार। 31 दिसंबर की रात मेरे मोबिल शर्मा जी के यहाँ पे चोरी होती है और उनका आरोप है कि वो चोरी चंदू हकले ने की है। मैं चंदू हकले को कटघरे बुलाने के बाद चाहूंगा। ये जो आपके सामने खड़ा है वो क्या? अरे
और इसे लॉकर और उसकी चाबी का पता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि यहाँ चोरी चंदू हमने ने किया है। जज साहब, यह चंदू को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसके पास पुख्ता सबूत है तो अदालत के सामने पेश करें, वरना इस अदालत का और इस बैच का कीमती समय बर्बाद न करें। ये अदालत मिस्टर बेईमान को हिदायत देती है, अगर इनके पास कोई पुख्ता सबूत या गवाह है तो पेश करें। मैं चंदू से कुछ सवाल करने के लिए आता हूँ। इजाजत है? चंदू, जैसा कि तुमने बताया तुम शर्मा जी के घर पे क्या टेंशन मत लो। तुम शर्मा जी के घर पे कब से 2 साल से। 2 साल से। अच्छा ये बताओ कि शर्मा जी के घर में शर्मा जी के अलावा कौन कौन है? उनकी वाइफ और उनकी बेटी। करती क्या है? कॉलेज में। मुझे वो चाहिए। वो क्या? अरे वही जो 2 मिनट का होता है। अबे मत, वो निकाल। हमने तो एक ही चीज पूछी है। अरे वही जो सीरियस के बीच में आता है। अरे ब्रेक। मुझे ब्रेक चाहिए। घर के पास में रहता है। अबे उठ जा। मैं नाबालिग की अदालत में चीजें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कह रही है। बैठो। अच्छा, ये अदालत 2 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है।
रुकिए धनवान जी, याद कीजिए, सोच के बताइए। उस रात जब मैं टीवी देख रहा था तभी मुझे लॉकर रूम से कोई आवाज आई। जब मैंने आवाज लगाई तो उल्टी आवाज आई, म्याऊ म्याऊ। रुक जाइए शर्मा जी, एक बार फिर से सोच के बताइए, ध्यान से सोच के बताइए कि वो आवाज म्याऊ म्याऊ ही थी या फिर कुछ और थी। याद आ गया, वो म्याऊ म्याऊ नहीं, म्याऊ। मुझे नहीं लगता, और बनाने की जरूरत है। क्यों चलू? म्याऊ? That's all, my lord, that's all. आप साले कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर चंदू? गीता, कुछ करिए गीता। अब तो तू अपना काम कर, अब तो तू गया और टेंशन और दिमाग खराब ना करियो। गीता, मुझे बचा लियो गीता। अबे चंदू, तू तो 12 के भाव दे, 12 के भाव। गीता, 3 लाख लगे ना, 3 लाख होते। 1.5 लाख? 1.5 लाख। ठीक है, पर किसी को बताना, किसी को नहीं बताऊंगा। पंचर साहब का क्या करें? और मैं, मेरा क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? घंटा! अगर 3 लाख को 3 जगह बांटा जाए तो हर एक के पास 1-1 लाख आता है। पता खाती किसे दूंगा? चल